भारत की रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने विदेशों में रखा हुआ अपना 100.32 टन सोना गुपचुप तरीके से वापस अपने देश में मंगवा लिया है। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जो भारत की बदलती वैश्विक भूमिका और बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक है। जब दुनिया भर में अस्थिरता फैली हुई है, अमेरिका मंदी की चपेट में है और डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है, तब भारत ने अपने सबसे कीमती संपत्ति सोने को विदेशी बैंकों की तिजोरियों से निकालकर अपनी मिट्टी में सुरक्षित कर लिया है। इस सोने को नागपुर स्थित आरबीआई के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा गया है। बताया गया है कि इस वॉल्ट में हर ईंट में करीब 12 किलो शुद्ध सोना फिट किया गया है। आरबीआई की एक डॉक्यूमेंट्री आरबीआई अनलॉक में पहली बार इस वॉल्ट की झलक दिखाई गई, जिसे देखकर भारत विरोधियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। असल में यह वही भारत है जो कभी 1991 में आर्थिक संकट के समय 67 टन सोना गिरवी रखकर आईएमएफ से सहायता मांगने को मजबूर हुआ था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज वही भारत बिना किसी विदेशी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक सहारे के अपना खजाना वापस ला रहा है। 1991 में भारत ने मजबूरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय वॉल्ट्स में अपना सोना रखा था, क्योंकि उस समय देश के पास खुद की सुरक्षित तिजोरियां नहीं थीं। लेकिन अब भारत न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है, बल्कि लॉजिस्टिक और सुरक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बन चुका है। आरबीआई के पास अब कुल 879 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से 513 टन पहले ही भारत में मौजूद था, और इस नई वापसी के बाद अब भारत के भीतर मौजूद सोना 613.32 टन हो चुका है। यह केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान की वापसी है। वैश्विक स्तर पर अगर हम सोने के भंडारण की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसके पास 8,134 टन सोना है। उसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस और चीन आते हैं। भारत 879 टन सोने के साथ 8वें स्थान पर है। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि भारत के आम नागरिकों के पास जो घरेलू सोना है, उसकी मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ सरकार के भंडारों तक सीमित नहीं, बल्कि एक सोने की चिड़िया सच में है। इस कदम से यह साफ हो गया है कि आरबीआई अब सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुकी है। जब डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है और अमेरिका आर्थिक संकट की आहट से घिरा है, तब भारत अपने भविष्य को संवारने के लिए गोल्ड को देश में रखकर मजबूत नींव तैयार कर रहा है। विदेशी वित्तीय संस्थानों और बैंकों में भरोसे की जो दरार पैदा हुई है, उसने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम अपने ही सोने को वहां छोड़ दें, तो भविष्य में कोई भी राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता हमें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। इसीलिए भारत ने बिना किसी प्रचार के, बिना किसी बड़े ऐलान के यह बड़ा कदम उठाया। यह सिर्फ सोना लाना नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ भरोसे पर नहीं, रणनीति पर चलता है। आरबीआई ने यह दिखा दिया कि आर्थिक शक्ति केवल रिजर्व में रखे नंबरों से नहीं होती, बल्कि उस दूरदृष्टि और निर्णय क्षमता से होती है जो आने वाले संकट को पहले ही भांप ले। आरबीआई के इस फैसले के पीछे सिर्फ स्वाभिमान नहीं बल्कि समझदारी भी छिपी है। वैश्विक राजनीति और डॉलर की गिरती साख को देखते हुए यह एक समयोचित और दूरदर्शी फैसला है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता अब बैंकों की साख पर भी सवाल खड़े कर रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जहां भारत का यह सोना रखा गया था, वहां से भी कई देशों ने अपना सोना निकालना शुरू कर दिया है। भारत ने भी इसी रणनीति के तहत समय रहते फैसला ले लिया। आरबीआई ने न केवल सोने को वापस मंगवाया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अब सोने की चिड़िया बनने की दिशा में पूरी तैयारी कर चुका है। पहले जिस सोने को हमने मजबूरी में गिरवी रखा था, आज वही सोना हमारी ताकत बनकर हमारे पास लौट आया है। यह कहानी सिर्फ अतीत की गलती सुधारने की नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने की है। आज का भारत कल के भारत से कहीं ज्यादा तैयार, सशक्त और आत्मनिर्भर है। और यह बदलाव सिर्फ जीडीपी में नहीं, बल्कि उन कदमों में नजर आता है जो आरबीआई जैसे संस्थान समय रहते उठा रहे हैं। जब देश अपनी संपत्ति की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है, तो उसका सम्मान और आत्मबल दोनों बढ़ते हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय सफलता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व की बात है। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई कहे कि भारत की मुद्रा कमजोर हो रही है या डॉलर बहुत ताकतवर है,
तो उसे ये जरूर बताना कि भारत अब अपने असली खजाने को अपनी मिट्टी में समेट रहा है। और जब किसी देश के पास सोना होता है तो शक्ति अपने आप चली आती है। भारत अब भविष्य की तैयारियों में जुट चुका है और ये 100 टन सोना सिर्फ उसकी शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि आरबीआई का ये कदम भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है, तो इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए इसे अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। जय हिंद।